ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 17 भाग 1। मैं कुछ शुरू करने से पहले आप सभी के सामने मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि आप सभी भक्तगण, आप सभी जितने भी हैं हमारे साईं भक्तगण, वो सब मेरी साई सचरित्र का वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप सभी सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं और थैंक्स देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी मेरा 100 से ऊपर, काफ़ी ऊपर मतलब सब्सक्राइबर्स आप सभी हो गए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि घर घर श्री साईं का सचरित्र अध्याय सभी लोग सुने और घर घर इनका लाभ उठाएं। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। खुशी रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए अभी भाग 1 को हम शुरुआत करते हैं कि एक नांदेड़ के रतन जी को साईं कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जो नांदेड़ का नाम जो लिया जा रहा है वो निजाम स्टेट में रतन जी सापुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध बहुत बड़ा व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। वे परोपकारी तथा दानशील भी थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक भी संतान न होने के कारण वे चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी, क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई, पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उनके सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज से दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे कि अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कृति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपया दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा कि मुझे तुमसे 3 रुपया 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। तो बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वे सोचने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपया 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे पहली हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। अब इसे अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा, इसका जो और भाग है। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए ओम साई राम।